जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। राइट, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। राइट, तो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने काफ़ी कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन के समझ लिए थे। उसके बाद हमें कुछ कंसेप्ट जो बचा है वो भी कंप्लीट करना है और साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो अब हम जो कंसेप्ट बचा है उसको और कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस करेंगे, देन हमारा स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इमेज ऑफ द पॉइंट Px1, y1 ऑन द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इतना देख लिया था कि एक पॉइंट है, उसका इमेज हम कैसे निकालेंगे, और ये मैंने इक्वेशन लिखवा दिया था। क्लियर है इतना। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस मतलब नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास होंगी, लाइंस की पूरी फैमिली होगी। किस टाइप से, देखिए ये आपका एक लाइन है, ये आपका सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड नंबर ऑफ लाइंस एक पॉइंट से पास होकर जा रही है। नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। क्लियर है। तो अगर मान लो कि मेरी एक लाइन है P, कोई लाइन P है और एक लाइन Q है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यदि इस तीसरे पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इससे कोई तीसरी लाइन पास होकर जाए तब क्या होगा वो हमें समझना है। फैमिली ऑफ लाइंस में क्या है मेन केस कि हमारी नंबर ऑफ लाइंस दी हुई हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर है। तो हमें अगर मान लो ये केस हो गया कि 2 लाइंस दी हुई हैं ऑलरेडी और तीसरी लाइन उससे पास कर रही हैं, उसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो भी है वो समझना है। ठीक है। तो अगर मान लो कि इस P की इक्वेशन हमें दी हुई है ये वाली, इस P लाइन, एक लाइन हमारी P है, एक लाइन हमारी Q है। ठीक है। उन दोनों को R लाइन पास होकर जा रही है। ठीक है। तो ये P का इक्वेशन है a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 किसका है, Q का। तो P लाइन और Q लाइन दोनों के हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं। अब कोई तीसरी लाइन क्या कर रही है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को पास होकर जा रही है। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट को पास होकर जा रही है तो P प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ Q इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, P प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ Q इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे लेमडा टाइम्स। ठीक है। तो लेमडा जो है वो कोऑर्डिनेट्स निकल आएगा, एक कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया हमने। क्या करा, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई थी उसको प्लस साथ में क्या लिया लेमडा, और दूसरी लाइन की इक्वेशन को लिख दिया। तो ये तरीका होता है लिखने का। कैसे लिखेंगे, पहले एक लाइन की इक्वेशन, फिर प्लस, फिर लेमडा और फिर दूसरी लाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट हमारा होता है। तो कोई भी लाइन, कोई ऐसी लाइन, तीसरी लाइन जो कि क्या कर रही है, दो लाइन के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से पास होकर जा रही है, तो हम क्या लिख पाएंगे, a1x प्लस v1y प्लस c1 इज प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ a2x प्लस v2y प्लस c इज इक्वल टू 0, या c2 होगा इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आप इक्वेशन लिख पाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट, चलो इसके बाद बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। किसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मैंने आपको बताया था कोई लाइन है, आपको कोई पॉइंट दिया, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका, वो उस केस में था। अब इस केस में बात करते हैं। तो यदि आपको कोई गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है और आपको क्या निकालना है, उसके हिसाब से निकालना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से यदि हम परपेंडिकुलर डालें तो वो क्या डिस्टेंस होगी, हमारी क्या डिस्टेंस होगी। तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारा P इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, मतलब वो इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड डिवाइड में ये जो हमारे कोफिशिएंट दिए हैं, ये कांस्टेंट दिए, इनका अंडर रूट का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के केस में। P इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर सपोज करो फ्रॉम द ओरिजिन होगी, तो अगर कोई लाइन दी है और उससे उसको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला जाए, ये लाइन दी हुई है सपोज करो, इस पर परपेंडिकुलर कहाँ से डाला जाए, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला जाए, तो उस केस में आप ये बोल दोगे कि सर ये 0 0 होने वाला है। क्लियर है। x1 y1 हमें 0 0 मिलने वाला है। तो ये वाली टर्म्स तो क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएगी, हट जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। सिर्फ बचेगा क्या, c बचेगा। तो c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b बचेगा। किस केस में, जब आप ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल रहे हो ओरिजिन से, ओरिजिन वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल रहे हो किसी लाइन पर, और वहाँ तक की डिस्टेंस d निकाल रहे हैं या p निकाल रहे हैं, जो भी आप मानो, तो p मान रहे हैं हम लोग यहाँ। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर मान लो आपको ये x एक्सिस दिया है, ये y एक्सिस दिया है, टू लाइंस दी हुई है। टू लाइंस क्या है, पैरेलल है।
ये देखो इंटरसेप्ट कर रही है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को दोनों कट कर रही हैं, क्लियर है, और दोनों ही आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसकी इस वाली लाइन की इस ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस वाली लाइन की भी ओरिजिन से क्या होगी, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो कुछ डिस्टेंस ओरिजिन की यहाँ से होगी और कुछ डिस्टेंस यहाँ से होगी। हमें निकालना है इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हमें पीएम निकालना है। क्या निकालना है हमें, पीएम निकालना है। यदि आपको ओएम पता है, आपको ओपी पता है, तो आप पीएम निकाल लोगे। पीएम कैसे निकलेगा, ओएम माइनस ओपी। इट मीन्स इस वाली डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के बाहर आ जाएगी। तो टू लाइन से उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, पी एम इज इक्वल टू ओ एम माइनस ओ पी, इसकी हेल्प से निकालेंगे। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो कैसे निकलेगी, डी इज इक्वल टू, ये जो डी निकल के बाहर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, C1 मोड के अंदर C1 माइनस C2 और डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यदि आप सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली घटाओगे तो C2 माइनस C1 हो जाएगा, बट मोड है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलना वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप C1 माइनस C2 लिखो और C2 माइनस C1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। C1 माइनस C2 डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किस केस में आ रहा है, जब दोनों ही लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, और दोनों ही क्या आपस में पैरेलल है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। इन दोनों के बीच की क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कोई भी दो पैरेलल लाइंस आपको दी हुई है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सर C1 माइनस C2, यहाँ का कॉफिशिएंट C1 दिया, यहाँ का C2 दिया कांस्टेंट, C1 माइनस C2 करेंगे डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो भी आपको C1 C2 की वैल्यू दी हुई है आप यहाँ पुट करेंगे, और A और B की A1 B1 मतलब A और B की वैल्यू जो दी हुई है, इस केस में नहीं, कोई जनरल इक्वेशन में, तो A और B जो दिए होंगे वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेंगे। तो आप इस टाइप से डिस्टेंस निकाल पाएंगे। इतना क्लियर है क्या, ओके। देन नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद आता है कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस बोलने से मीनिंग ये है कि वो लाइंस जो क्या होंगी, एक दूसरे पर किसी एक पॉइंट से पास होंगी, उनको बोलते हैं कंकरेंट लाइन। इनको बोलते हैं हम कंकरेंट लाइन। ये जितनी भी लाइन्स हमें दी हुई हैं जो कि एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, इनको बोलते हैं कंकरेंट लाइन। तो ये कंकरेंट लाइन यदि है तो उस केस में क्या होगा, सपोज करो 3 लाइन्स हमारी कंकरेंट है, तीनों की इक्वेशंस आपको दी हुई है, 3 लाइन्स आपकी कंकरेंट है और तीनों की इक्वेशंस आपको दी हुई है। तो हम क्या केस लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं कि इन तीनों के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। यदि 0 के इक्वल होगा तो हम बोल देंगे कि क्या है, कंकरेंट है, अदरवाइज कंकरेंट नहीं है। तो यदि 3 लाइन्स या मोर देन 3 लाइन्स आपकी क्या है, कंकरेंट है, तो आप क्या बोल पाओगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इज इक्वल टू 0। इनका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 के इक्वल है। मतलब यदि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो कंकरेंट है, अदरवाइज कंकरेंट नहीं है। तो इस टाइप से समझ सकते हो कि लाइंस कंकरेंट कब होगी। तो लाइंस के कंकरेंट होने की कंडीशन क्या है, ये इनका डिटर्मिनेंट निकालो कोएफिशिएंट का, इज इक्वल टू 0 आ जाए तो आप क्या बोल पाओगे कि हमारी जो लाइंस है वो कंकरेंट है। चलो, तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, क्लियर है। हम लोगों ने लाइंस देख लिया है ना, फैमिली ऑफ लाइंस देख लिया, इक्वेशंस देख ली लाइंस की, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी देख लिया, स्लोप फॉर्म में भी देख लिया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। मतलब कहीं ना कहीं लाइन पूरी तरह से हम लोगों को समझ में आ गया। लाइन होता क्या है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और 2 पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मतलब डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले और तरीके हमने देख लिए। फिर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी देख लिया, क्लियर है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं लाइंस में, और इस तरह से लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब लाइन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चंस हमें करना है। इसके क्वेश्चंस और हम अच्छे से कर लेंगे तो ये हमारा और स्ट्रांग हो जाएगा, क्लियर है। तो हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इसके, ठीक है। द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 2,7 and 2 of its vertices are 4,8 and -2,6. The third vertex is, it means किसी ट्राइंगल का, ये हमारा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस है। सपोज करो ये ABC एक ट्राइंगल है, उसका सेंट्रोइड दिया हुआ है। सेंट्रोइड कहाँ आने वाला है, मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर आने वाला है सेंट्रोइड। ये हमारा सेंट्रोइड आने वाला है। सेंट्रोइड को हमने बोल दिया C, सपोज करो O बोल देते हैं, ठीक है। O बोल दिया हमने सेंट्रोइड को। सेंट्रोइड के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,7 हमें दिया हुआ है, क्लियर है। एंड 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस, इट मीन्स ये 4,8 एंड -2,6।
2 वर्टिसेस भी दिए हैं ट्राइंगल के, राइट। अब थर्ड वर्टेक्स हमें निकालना है, तो इसको मान लेते हैं हम x3, y3। क्या मान लेते हैं? x3, y3, क्योंकि ये x1, y1, x2, y2, x3, y3। अब ठीक है, सेंट्रॉइड का हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स निकालने का क्या तरीका पढ़ा हुआ था? सर यदि हमें x3, y3 निकालना है तो किस टाइप से आएगा? तो वो आएगा x1, यदि हमें सेंट्रॉइड निकालना है 2, 7, ये कैसे आएगा? ये एक्चुअल में आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये इस टाइप से हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे किसी भी ट्राइंगल के। किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालना है हमें, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स किस टाइप से निकलेंगे? इस टाइप से। क्लियर है? तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3/3 आपको दिया है 2 है। ओके, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको? बाय 3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ आपको 2। तो यहाँ से निकालोगे आप, तो x1 और x2 की वैल्यू क्या है? 4 प्लस -2 मतलब बनेगा 2। ओके, प्लस x3 और डिवाइड में 3 इज इक्वल टू 2। तो कितना होने वाला है ये? 2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स x3 इज इक्वल टू 4। x3 आपका क्या आ गया? 4 आ गया, राइट। अब निकालना में y3 निकालना है। y1 y2 दिया है 8 एंड 6, तो 8 प्लस 6 14। यहाँ से निकालते हैं हम y1 प्लस y2 प्लस y3/3 इज इक्वल टू कितना? 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस y3, तो ये 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14 प्लस y3, 14 प्लस y3 इज इक्वल टू 14 प्लस y3 इज इक्वल टू 3 इंटू 7, इट मीन्स 21। तो y3 यहाँ से कितना आया? 7 आया। सर y3 7 निकला, हमारा x3 निकला 4। तो जो थर्ड वर्टेक्स है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है हमारा x3, y3। x3 की वैल्यू मिल गई, y3 की मिल गई, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, 7। ये क्या हो जाएगा आपका? x3, y3। क्लियर है क्या? तो इस टाइप से किसी भी ट्राइंगल के यदि 2 वर्टेक्स दिए हैं, तीसरा वर्टेक्स निकालना है, और साथ ही साथ में उन्होंने कंडीशन दे रखी कि वर्टेक्स जो हमारा सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, तो आपने सीधा सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला यूज़ किया, सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं उस कंसेप्ट को यूज़ किया और आंसर ले आए। क्लियर है? ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, 7 बी ऑप्शन, राइट। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया उसको अच्छे से रीड करते हैं पहले। इफ़ द पॉइंट्स k, 3, 2, k एंड -k, 3 आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। यदि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं तो 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3 1, 1, 1। ठीक है, इस टाइप से आपको निकालना था। अब बात करते हैं यदि कोलिनियर है, तो कोलिनियर के लिए क्या है? इसका जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये पता है हमें। तो k2, k3, 2k -k3 1, 1, 1, x1, y1, x1, x2, x3, y1, y2, y3 1, 1, 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है हमारा? डेल्टा, या फिर बोले कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स। अगर ये कोलिनियर हैं तो ये कंफर्म है कि इनका जो एरिया निकलने वाला है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलने वाला है, वो 0 आएगा, कंफर्म है। तो 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट k31 2k1 -k31 इज इक्वल टू हमारा 0 आएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट k31 2k1 -k31 ये क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। ये देखो 1/2 उधर जाएगा तो फाइनली 0 होने वाला है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और हमारी k की वैल्यू क्या हो जाएगी? आ जाएगी, राइट। तो इसको एक्सपेंड करते हैं। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? k3 1, 1 -3 2 -k 1, 1 प्लस का 1 2k -k और 3। इतना क्लियर है? ओके, ये हो गया k, ये हो जाएगा k -3 माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा? 2 + k, ओके, प्लस 1 6 + k स्क्वायर हो गया। इस टाइप से हमने एक्सपेंड कर लिया, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं हम, राइट। तो ये होगा k स्क्वायर -3k माइनस का 6 माइनस का 3k प्लस का 6 प्लस का
के स्क्वायर, ये के स्क्वायर है और ये भी के स्क्वायर है, मिला के कितना हो गया 2k स्क्वायर। -3 के एंड -3 के माइनस का 6 के दे देगा आपको। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 माइनस इट मीन्स 0। तो ये हो गया हमारा। इसी को हमें किसके इक्वल पुट करना है, 0 के, इज इक्वल टू 0। फाइनली आपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, इसके इक्वेट करना है 0 के, तो आपने 0 के इक्वेट कर दिया। ये देखो 2 से यदि मैं डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, k टाइम्स ऑफ k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बचेगा क्या, तो k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमारी k की कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आई। सर यहाँ से k इज इक्वल टू हमारा 0 आया और k इज इक्वल टू हमारा 3 आया, तो ये 2 वैल्यूज़ निकल के k की आई। तो k की 2 वैल्यूज़ होंगी 0,3, ये डी ऑप्शन में दिया है 0,3, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या इतना? हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट को 0 किया है क्योंकि हमें कोलिनियर निकालना था। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होंगे तीनों पॉइंट्स, और तीनों पॉइंट्स यदि एक ही लाइन में होंगे इसका मतलब उनसे बनने वाला ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। यदि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर दें तो वो 3 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। तो इस टाइप से हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आया 0,3। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC विथ वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस एक ट्राइंगल के दिए हुए हैं, 3 वर्टिसेस हमारे एक ट्राइंगल के दिए हुए हैं। हमारा ट्राइंगल ABC है, हमने ये मान लिया। 3 वर्टिसेस दिए हैं, इसका मतलब ये 0,6, ये 8,12 और ये 8,0। तीनों वर्टिसेस हमें दिए, हमने लिख लिए। ओके, इन सेंटर, इन सेंटर आप अच्छी तरह से जानते हो इन सेंटर क्या होता है। तो जब इन सेंटर निकलेगा, ये इन सेंटर जब निकलेगा तो ये इन सेंटर कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। इसकी अपोजिट साइड A है, इसकी अपोजिट साइड B है और ये C है। तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, I के, I इज इक्वल टू, द फर्स्ट वन इज AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइड में A प्लस B प्लस C। ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। y की बात करें तो AY1 प्लस VY2 प्लस CY3 डिवाइड में A प्लस B प्लस C। क्लियर है, ये इतना आ गया। अब A की वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है, क्या दी हुई है क्या हमें, A नहीं दिया हमें, BC नहीं दिया हुआ है। BC हमारा A है, द लेंथ ऑफ A मतलब द लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू A। जो ये साइड है हमारी BC, ये कितना A है, AC साइड B है और AB साइड C है। तो हमें 1 बाय 1 इनको निकालना है, ABC को निकालना है ना। x1 x2 x3 y1 y2 y3 तो हमें दिए। क्लियर है, तो हम सबसे पहले ABC फाइंड आउट करते हैं। A फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अंडर रूट के अंदर 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, 8 माइनस 8 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब वो पॉजिटिव होने वाला है, 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा सर, 8 माइनस 8 0, 0 का स्क्वायर 0 ही आने वाला फाइनली, प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 का अंडर रूट कितना दे देगा हमें, वापस 12 दे देगा। तो A कितना निकल के बाहर आएगा आपका 12। अब क्या करेंगे आप, B और C भी चाहिए आपको, तो आप B और C फाइंड आउट करेंगे। B और C कैसे निकालेंगे, देखो B इज इक्वल टू अंडर रूट, B निकालना है ये वाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो देखो किसी को भी ले लो, x2 माइनस x3 करो या x3 माइनस x2 करो, है ना, क्योंकि स्क्वायर के बाद तो पॉजिटिव होने वाला है, तो आप किसी को भी कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 8 करो या 8 माइनस 0 करो तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 64 प्लस 36, ये तो 100 बन गया, मतलब 10। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब क्या निकालना है, अब आपको C निकालना है। C साइड क्या है, ये, तो ये यहाँ निकाल लेते हैं। C कैसे निकलेगा, 8 माइनस 0 इट मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 इट मीन्स 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, राइट। तो ये कितना आने वाला है, ये वापस से हमारा 100 आने वाला है, तो ये 10 हो जाएगा। C की वैल्यू भी 10 आई, B की वैल्यू भी 10 आई, A की वैल्यू 12 आई, तीनों साइड्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम निकालेंगे आई सेंटर। तो देखो A की वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू कितनी है 12, 12 इंटू x1 क्या है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। तो x1 यानी कि 0 है, ये क्या है 0, तो हम 0 इसको पुट ना करके सीधा 0 हो जाएगा, ये टर्म तो क्या हो जाएगी 0। फिर bx2, b एक बार लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 0 इंटू x1 सॉरी 12 इंटू
0 प्लस b, इट मीन्स 8 इंटू 10 इंटू 8 प्लस c, यानी कि 10 इंटू x3 कितना है हमारा 8 है, और ये भी इतना ही था, ठीक है। बाय a प्लस बी प्लस सी 12 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। यहाँ से लिखूँ तो a इंटू वाई वन, ए कितना है आपका, a 12 है, वाई वन कितना है 6 है, प्लस b कितना है 12 है, सॉरी b 10 है, 12 तो वाई टू है, प्लस c कितना है आपका, c आपका 10 है, 10 इंटू वाई थ्री 0 है, ठीक है, ओके। डिवाइड में कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, मतलब 12 प्लस 10 प्लस 10, ओके। यहाँ तक हो गया सॉल्व हमारा, हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब फटाफट आई सेंटर निकाल सकते हैं हम लोग, फटाफट आई सेंटर निकाल सकते हैं। देखो 12 इंटू 0 0 होने वाला है, ये 80 होने वाला है और ये 80 होने वाला है, 80 80 160, ऊपर आया 160। डिवाइड में कितना आया 12 प्लस 10 प्लस 10, इट मीन्स ये हो गया आपका 22 और 32 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 12 इंटू 6 72 प्लस 120, ओके। देन डिवाइड में ये 32 ही आएगा, ओके। अब कितना है 160 डिवाइडेड बाय 2 है, 32 है, ओके। तो इसको डिवाइड करते हैं 16 से, 16 2 ज़ा 16 1 ज़ा, ठीक है, 2 5 ज़ा 5 आया, ठीक है। ये कितना होने वाला है 72 प्लस 120 मतलब 192 डिवाइड बाय 32, 192 डिवाइड बाय 32 इंटू 6 टाइम करेंगे तो हमारा 192 आता है, तो यहाँ से 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा ये, तो फाइनली 6 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है 6, तो 5,6 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे आई सेंटर से निकल के आए वो 5,6 निकल के आया है, डी ऑप्शन में दिया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि इतना आया समझ में? एक बार और समझा देता हूँ। हमें फाइनली आई सेंटर निकालना था, उसके लिए हमें साइड्स चाहिए, हमने साइड्स निकाला, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, तो इस टाइप से हमें 3 साइड्स मिल गई। फिर 3 साइड्स के कंसेप्ट में हमने आई सेंटर निकालने का जो कंसेप्ट पढ़ा हमने उसको यूज़ किया, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड में a प्लस बी प्लस सी। इस टाइप से सॉल्व किया, आंसर क्या है 5,6, डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं 4th क्वेश्चन की, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस इज 4 यूनिट, यानी कि 3 वर्टिसेस आपको दिए हैं, उनसे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और उसका एरिया आपको गिवन है। कितना दिया है सर 4 यूनिट दिया है। इट मीन्स 1/2 ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर यदि हम लिखें और फिर वो आंसर आया तो वो क्या आने वाला हमारा 4 यूनिट आने वाला है। तो लिखते हैं हम लोग x,0, इट मीन्स x0 1 1 0 2 1 1 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने लिख दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट x0 1 1 1 1 एंड 0 2 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ से 2 को उधर ले जाइए आप तो 8 आ जाएगा, तो x0 1 1 1 1 0 2 1 इज इक्वल टू 8 आ गया। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, इज इक्वल टू 8 पुट कीजिए तो वहाँ से वैल्यू किसकी निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी। इसको एक्सपेंड करते पहले डिटर्मिनेंट को, x ये कितना हो जाएगा, फाइनली डायरेक्ट लिखते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 - 2 मतलब -1, ठीक है। 0 को लिखने का जरूरत नहीं है, 0 टर्म्स 0 हो जाएगी फाइनली, ठीक है। देन नेक्स्ट लास्ट वन प्लस का 1 लिखेंगे, 2 - 0 मतलब 2 इज इक्वल टू 8। तो ये कितना आने वाला है माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ से 2 उधर गया, ठीक है, तो 6 दे देगा, तो माइनस का x इज इक्वल टू 6। इट मीन्स x इज इक्वल टू -6। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -6 आ गई। यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था x की वैल्यू। 3 आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं किसी ट्राइंगल के और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपने डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जितना दिया वो लगाया 4, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, इस टाइप सबका आंसर कितना है x इज इक्वल टू -6। तो -6 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े हुए हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, राइट,
तो वो सारे कंसेप्ट ही यूज होते हैं इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस स्ट्रेट लाइन से कभी नहीं आता, नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे देगा, ठीक है, कोई एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा, एक पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर डाल देगा किसी लाइन पर और वहाँ की डिस्टेंस पूछ लेगा, या फिर एंगल पूछ लेगा, टू लाइन्स के बीच का एंगल पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं ना, 1 या 2 क्वेश्चन, कभी 3 हो जाते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लीनियर 3x + 4y = 9 एंड ये, मतलब देयर आर 2 लाइन्स, कितनी लाइन्स दी हैं, 2 लाइन्स दी हैं, और क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 3x + 4y = 9 एंड 6x + 8y = 18। इन दोनों लाइन्स के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक है, सिंपल सा इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया आपको लॉजिक लगाना है, सॉल्व नहीं करने बैठना है। क्लियर है? क्या दिया है, 3x + 4y = 9, सर ये हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन दी है। द सेकंड वन इज 6x + 8y = 18। यदि इस सेकंड वाली इक्वेशन से मैं सेकंड वाली इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, क्या मिलने वाला है, 3x + 4y = 9। ये तो वापस से वही मिल गया, ये तो क्या मिल गया, वापस से फर्स्ट लाइन मिल गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट एंड इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड बोथ आर सिमिलर एंड सेम, दोनों क्या है, सेम है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होगी या एक ही होगी हम बोले, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या निकलेगी, यदि हम डी डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या मिलने वाली है हमें, 0। कोई डिस्टेंस मिलेगी क्या, यदि 2 लाइन्स के बीच में कुछ गैप है, यदि 2 लाइन्स के बीच में कुछ गैप है तब तो हमें डिस्टेंस मिलने वाली है। यदि एक के ऊपर एक लाइन है तब डिस्टेंस क्या मिलने वाली है, 0। तो यहाँ आंसर क्या होने वाला हमारा, 0। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी पूछे, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और सॉल्व करो। तो क्या आंसर होने वाला है, 0, ए ऑप्शन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स 2x - y + 3 एंड x + 2y + 3 = 0। इन 2 लाइन्स हमें गिवन है और इन 2 लाइन्स के बीच का क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है, ठीक है, मतलब tan थीटा निकालना है। तो फर्स्ट लाइन क्या दी है हमें, 2x - y + 3 = 0 एंड द नेक्स्ट वन इज x + 2y + 3 = 0। ओके, इस टाइप से हमें 2 लाइन्स दी है और इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है। तो हम कैसे निकालते थे, tan थीटा के फॉर्म में निकालते थे। tan थीटा क्या होता था, m1 - m2 और डिवाइड में 1 + m1 m2 मोड के अंदर, ये हमारा tan थीटा निकालने का फॉर्मूला होता था। मतलब 2 लाइन्स यदि आपको गिवन है, दोनों की इक्वेशन दी है और आपको उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो आप क्या लगाते हो, tan थीटा = m1 - m2 / 1 + m1 m2 वेयर m1 एंड m2 आर द क्या है, स्लोप्स हैं आपके। क्लियर? तो आप यदि फर्स्ट इक्वेशन का स्लोप निकालें, 2x - y + 3 = 0, जो कि -a/b होता है, -a/b होता है। a माइनस का a मतलब 2/b माइनस का 1, तो फाइनली हमें 2 दे रहा है। ओके, ये m1 निकला। यदि m2 निकाले तो m2 क्या आने वाला है, माइनस का a/b मतलब माइनस का 1/2। ओके, ये मिला आपको m2। m1 और m2 आपको दोनों पता है, आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपका एंगल निकल आएगा। बट दूसरा केस हम लोगों ने एक इन जनरल पढ़ा था कि सर यदि m1 और m2 का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल आता है, तो क्या बोल सकते हैं हम कि इन दोनों क्या होंगी, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो एक बार चेक करने में क्या जाता है, हम लोग चेक करते हैं m1 × m2, यदि हमारा -1 आता है तो हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होगी। तो m1 की वैल्यू कितना गिवन है आपको, 2 एंड m2 माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल -1, इसका मतलब -1। तो m1 × m2 = -1 आ रहा है, इसका मतलब बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो बीच का एंगल क्या होगा, थीटा = 90 डिग्री। यदि आप m1 और m2 की वैल्यूज़ यहाँ भी पुट करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको पूरा पुट करके नहीं देखना है, आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है सिंपल सा कि यदि 2 लाइंस में यदि आपको स्लोप्स दिए हुए हैं फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और यदि -1 आता है तो हम क्या बोल पाएंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ए विल बी द राइट आंसर। ये सब डिग्रीज में दिए हुए। ओके, तो ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, इफ द लाइंस 3x + 4y + 1 = 0, 5x + λy + 3 = 0 and 2x + y - 1 = 0 are concurrent, then λ = concurrent का केस क्या होता है, if there are so many lines, और वो क्या है, concurrent है, मतलब एक ही पॉइंट से पास होकर जा रही हैं। क्लियर? concurrent मतलब एक ही पॉइंट से पास होकर जा रही हैं। तो यदि आपको बहुत नंबर ऑफ लाइंस दिए और वो कंकरेंट है तो हम क्या निकालते हैं, सबको डिटर्मिनेंट के अंदर लिखो और इज इक्वल टू क्या करो, 0 करो। यदि आ जाता है 0 तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सारी लाइंस क्या है, कंकरेंट हैं। तो मतलब
कनकरेंट की कंडीशन लगाएंगे तो हमारी यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं 3x + 4y + 1 = 0। सेकेंड लाइन की लिखते हैं 5x + लैम्डा टाइम्स ऑफ y + 3 = 0। 2x + y - 1 = 0। ये 3 लाइन्स आपको दी हुई, क्लियर है। अब इन तीनों को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखो, इनके कोफिशिएंट लिखो डिटर्मिनेंट के अंदर। 3 4 1 5 लैम्डा 3 2 1 -1 और हमें क्या लाना है = 0। क्यों? क्योंकि ये कनकरेंट की कंडीशन है और कनकरेंट उन लोगों ने बोल रखा है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपकी जो लाइन्स है वो क्या है, कनकरेंट है। इसका मतलब आप सारे कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखकर = 0 पुट कर सकते हो, क्लियर है। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, इसको रब करते हैं। ठीक है, इसको एक्सपैंड करते हैं। 3 लैम्डा 3 1 - 1 माइनस का 4 5 3 2 - 1 प्लस का 1 5 लैम्डा 2 1। ओके, तो इस टाइप से हमारा आ गया। अब हम इसे एक्सपैंड करते हैं और 0 के इक्वेट करते हैं। पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर 0 के इक्वेट करेंगे। 3 ये कितना हो जाएगा, माइनस का लैम्डा माइनस का 3, तो माइनस का लैम्डा माइनस का 3, माइनस का 4 है, ओके, प्लस का 5 माइनस का 5 और माइनस का 6, ओके, प्लस का 1, ये 5 - 2 लैम्डा बनने वाला है, ओके। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 9 कितना हो जाएगा 24। इट मीन्स यहीं से कर देते हैं, माइनस का 5 और माइनस का 6 माइनस का 11 और माइनस का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 44, प्लस का 5 और माइनस का 2 लैम्डा। ठीक है, लैम्डा देखते हैं, माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा कितना दे देगा, माइनस का 5 लैम्डा। इसी को हमें 0 के इक्वेट करना है। ये हम कितना दे रहा है, माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा हो गया, ओके। माइनस का 9 प्लस का 44 और प्लस का 5, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा और 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 40 = 0 हो जाएगा, राइट। माइनस का 5 लैम्डा = माइनस का 40, ये 40 उधर ले जाएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना निकल के आएगा हमारा लैम्डा, 8 निकल के, लैम्डा = 8। तो फाइनली आंसर क्या होने वाला है हमारा, 8 आंसर होने वाला है। बी ऑप्शन में दिया है, लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 8 आएगी, क्लियर है। इसके बाद रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वन देखते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 4, -5 एंड इज पैरेलल टू द लाइन, राइट। इसके तो पैरेलल है, इतना कंफर्म है। जब भी कोई लाइन पैरेलल होगी तो देखो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, 3x + 4y + 5 = 0। सिर्फ उसमें ये चेंज करना है, क्या चेंज करना है, कॉन्स्टेंट चेंज करना है, बाकी सिमिलर रहेगा। यदि 2 लाइन्स आर पैरेलल देन 3x + 4y सेम होने वाला है और ये हमारा कोई भी मान लीजिए लैम्डा मान लीजिए = 0। अब यदि आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो आपको मिल जाएगा। अब उसने एक कंडीशन जरूर दे रखी होगी, क्या दे रखी है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 4, -5। ये वाली जो लाइन है हमने इन जनरल ये लाइन का इक्वेशन लिख दिया, ये फर्स्ट लिखा, ये सेकंड पुट कर दिया, ठीक है। सेकंड लाइन का हमने इन जनरल इक्वेशन लिख दिया कि 3x + 4y + लैम्डा = 0। अब हमें लैम्डा फाइंड आउट नहीं है, हमें लैम्डा यदि मिल जाए तो हम ये इक्वेशन लिख देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकालेंगे, इस पॉइंट से निकालेंगे। 4, -5 से पास हो रही है, मतलब इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 4 रख के देखिए, 3 × 4 + 4 × -5 प्लस का लैम्डा = 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा 12 - 20 प्लस का लैम्डा = 0। ये माइनस का 8 + लैम्डा = 0। इट मीन्स लैम्डा = 8। लैम्डा की वैल्यू निकल के हमारी सर आई 8 निकल कर आई, क्लियर है। यदि 8 लैम्डा की वैल्यू आई और यहाँ पुट कर दूँ तो क्या हमें सेकंड लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी जो कि पैरेलल है इस लाइन के, मिल जाएगी। तो 3x + 4y और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो +8 = 0। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, 3x + 4y + 8 = 0, बी ऑप्शन में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है इतना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -1, -2 एंड हैविंग अ स्लोप ऑफ 4/7 इज। एक लाइन है जिसका क्या दिया है, हमें कोई पॉइंट दिया है, -1, 2 को तो पास करके जा रही है, क्लियर, और उसका स्लोप कितना दिया है, 4/7, इट मीन्स m दिया है।
तो किसी भी पॉइंट, सिंगल पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या लिखते थे सर? हम लिखते थे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन, ये लिखते थे। जो कि पॉइंट्स हुआ करते थे, उनसे कोई लाइन पास होकर जाती थी जिसका स्लोप m हुआ करता था, तो ये होती है इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। ठीक है, अब y माइनस वाई वन, तो y तो हमने ठीक है अभी ऐसे रखा एज इट इज, वाई वन पॉइंट हमें क्या दिया माइनस का 1, तो y माइनस माइनस वन इज इक्वल टू m कितना दिया 4/7 दिया है, ओके, x माइनस x1 कितना दिया आपको, x1 माइनस का 1 दिया है और y1 2 दिया है, तो इसको आप क्या करें y माइनस 2 करें और ये कितना हो जाएगा x माइनस माइनस 1, इट मीन्स x प्लस 1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4/7 x प्लस 1, इतना हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यदि हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलने वाला हमें, ये कितना मिलने वाला है 7y माइनस का 14 इज इक्वल टू 4x प्लस का 4, इतना क्लियर है। 7 से यदि बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 4, हमें क्या निकालना है, देखो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो यदि हम करते हैं ट्राई किस टाइप से, यहाँ से देखो, यदि मैं y निकालने की कोशिश करूँ तो 14 को उधर ले जाएंगे हम, तो 4x प्लस का 14 मतलब 18 हो जाएगा, राइट। तो 14 प्लस 4 कितना दे देगा हमें, 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7y। यदि यहाँ से y फाइंड आउट करते हैं तो 4/7x प्लस 18/7 आएगा। हो रहा है क्या, ये दिया है क्या, नहीं दिया है, y इज इक्वल टू 4/7x प्लस 10/7 दिया है, राइट। तो एक बार चेक करते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन, y माइनस 2 माइनस 1 को माइनस 2, ओके। देखो यहाँ पर सिली मिस्टेक हुई है, y माइनस माइनस 2, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लेना, y प्लस 2, राइट। 7y प्लस 14 यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये उधर जाएगा तो माइनस का 14 मिल जाएगा, 7x माइनस 14 मिलेगा तो माइनस का 10 मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 4/7x माइनस 10/7, ये मिलने वाला आपको, माइनस नहीं प्लस दिया है, ओके। चेक करते हैं, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा y प्लस 2, ओके। 4/7 x माइनस 1 इट मीन्स x प्लस 1, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करा, 7y प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 4, इतना क्लियर है। 7y को एज इट इज रखा 4x और ये माइनस का 14 जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4/7x माइनस का 10/7, तो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा y इज इक्वल टू 4/7x माइनस का 10/7। यहाँ माइनस आएगा ना कि प्लस आएगा, इसको सही कर लेना, इसको है ना, कंफर्म है ना, हम लोगों ने चेक भी कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो दोनों प्लस दिए हुए हैं, तो दोनों प्लस तो हो नहीं सकते, एक माइनस और एक प्लस होगा, तो वहाँ पे आप माइनस कर लो, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ओके हो गए हमारे क्वेश्चन, है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कल पढ़ने, स्ट्रेट लाइन के बाद हमें सर्कल पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसके डाउट आप बिल्कुल पूछिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना, और सो दैट मैं उनको रिजॉल्व कर सकूं, आपके लिए सॉल्व करके एक बार और सॉल्व कर दूं, क्लियर है। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस में ये क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खास तौर पे वो करते रहिए, क्लियर है। जय हिंद।